हमारे साथ है मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां। हसीन, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, जो फेसबुक में आपने पोस्ट डाला कल, ऐसा निर्णय क्यों लिया? समी ने मजबूर किया मुझे ये मतलब करने के लिए, इसीलिए मैंने किया। अब तक तो मैं सोच रही थी कि चलो वो जो कर रहा है जैसा भी है एक दिन ना एक दिन वो सही हो जाएगा और हमारा घर संसार सही हो जाएगा। यही सोच के मैं 5 साल मेरा गुजर गया, लेकिन ये सही तो होना बहुत दूर की बात है। और बुरा और ख़राब और गंदी बिहेवियर और गंदापन, बहुत टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, फिज़िकली टॉर्चर, इतना किया। उसके बाद ये एविडेंस, इसके बाद दुबई में आके, साउथ अफ्रीका से दुबई में आके रहना, होटल बुक करना, पाकिस्तान साथ रूम शेयर करना, उसके साथ सेक्स करना, ये सब सारे प्रूफ देखकर, और उसके बाद भी मैंने अपने आप को बैलेंस में रखा, पेशेंस में रखा, और मैंने समी से पूछा कि ये क्या है, तो वो झूठ पे झूठ बोलता गया। ऊपर से मुझे थ्रेट देता गया कि तुम अपनी ज़िंदगी बिगाड़ोगी, तुम अपनी ज़िंदगी जहन्नुम करोगी, अभी भी जिस लायक रह रही थी उससे भी बदतर ज़िंदगी बनेगा तुम्हारा, सुधर जाओ, चुपचाप से हाथ पैर समेट के बैठ जाओ। मैं उसे कह रही हूँ कि माफ़ी मांगो, गलती को मानो और अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। आज तक मुझे आपने बीवी का ना औधा दिया, ना बीवी का कोई हक दिया। सिर्फ़ और सिर्फ घर के संसार के खर्चे के अलावा मेरा कोई राइट नहीं है किसी चीज़ पे। वो क्या करता है, उसकी क्या इनकम है, वो कैसे क्या कर रहा है, उसकी कोई बातें, कोई जानकारी, सब कुछ वो मुझसे छुपाता है। चोरी खुद सीना जोड़ी मुझ पे कर रहा है वो, तो फिर मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। फिर ये भी उसने इनडायरेक्टली कहा कि शादी कर चुका है, तुम्हें जो करना है करो, तुम अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाओ, मेरा तुम एक बाल भी बाका नहीं कर सकती, एक औरत की कोई औकात नहीं है। और ये फ़ोन मेरे पास है तो क्या, ये चैट मेरा नहीं है, ये फ़ोन मेरा नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं मान के नहीं दूंगा, और ज़्यादा ड्रामा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा, ऐसे धमकी। पूरे भारत जानते हैं मोहम्मद शमी को, शायद टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है। अब क्या पैचअप करने का भी कोशिश किया बीच में? वो तो कंटिन्यू मुझे धमकी दे रहा है। मैं पैचअप तो वो गलती करा, पैचअप तो मैं करने की कोशिश कर रही थी इतने दिन कि तुम्हारे ये एविडेंस मुझे मिले हैं, तुमने ये गंदगी करी है, अपनी गलती मानो और मुझसे माफ़ी मांगो और आइंदा ये सब नहीं करोगे। आज जो वाइफ के राइट्स हैं, जो जैसे एक हैप्पीली फैमिली में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, दोनों मिल के हर चीज़ दोनों शेयर करते हैं, वही राइट में मैं रहूँगी आपके साथ और ये सब मानोगे और इसी तरह से इज्जत के साथ चलोगे। इस बात में क्या बोलते हैं आप? तो वही धमकाना। और एक आखिरी सवाल कि आपको पहली बार कब आपको ये एविडेंस आपको हाथ लगा, या फिर आप देखा कि इस तरह का चल रहा है? वो तो मैंने शादी के अप्रैल में मेरी शादी हुई थी, तो अप्रैल में ही मैंने देखा। तो वो मेरे हाथ से छीन के फ़ोन में डिलीट मार देता, तो ऐसे करता, तो वो करता, कभी हाथ नहीं देने देता फ़ोन में, बहुत होशियारी, बहुत चालाकियाँ करता। और जब भी वो आते थे तो मैं उसका फ़ोन ज़रूर चेक करती थी, तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी मिल ही जाता था। फिर मुझसे उसने जब रिलेशन रखा तो उससे पहले मुझसे रिलेशन में था, मतलब रखने से पहले, या वो एक लड़की के साथ 5 साल से रिलेशन में था, उस रिलेशन में था, उसके बावजूद भी उसने मेरे साथ रिलेशन रखा, उसने मेरे साथ अफेयर करी, उसने मेरे साथ एंगेजमेंट करी। उसके बाद उसने मुझे ये बात बताया कि 5 साल से उस लड़की के साथ उसका अफेयर है, ऐसे है, तो मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले उस लड़की को मर्डर कर देगा, ये है वो है, अगर घर से नहीं मानते हैं तो मैं शादी नहीं करूँगा। वो वैसी बहुत बहुत नाटक वाली बातें। उसके बाद मुझे कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, ये वो ऐसे करके भी जो है आफ्टर ऑल शादी हुई। शादी होने के बाद से ही ये सब चलता आया, लेकिन इतना गंदा ये निकलेगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो आप एक आखिरी ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप लीगल प्रोसीड्यूर के लिए जाएंगे? मतलब नहीं, मैं बिल्कुल लीगल में ही जाऊंगी। अब जो होना है लीगल से ही होगा। अब बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया मैंने, बहुत मेंटल टॉर्चर मैंने सह लिया, बहुत फ्रस्ट्रेशन में ज़िंदगी गुजार ली मैंने, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ये थे हसीन जहां, मोहम्मद शमी की पत्नी। आपने सुना उनका क्या कहना था इस पूरे मामले में। कुंतल चक्रवर्ती, ABP न्यूज़, कोलकाता।